नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। दोपहर के 1 बजने को हैं। तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से लेकर हम हाजिर हैं। इस बुलेटिन में मेरे साथ मेरे दो सहयोगी और जुड़ेंगे। सुजाता मेरे साथ होंगी, दीपेश मेरे साथ होंगे। लेकिन बड़ी खबर जो आ रही है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सेहत से जुड़ी आ रही है, उस पर सियासत से जुड़ी आ रही है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से पूरी सियासत उनकी सेहत को लेकर हो रही है, एम्स के जो डॉक्टर्स हैं उनसे भी परामर्श लिया गया है। ये सूत्रों के हवाले से इस वक्त खबर आ रही है। करीब 40 मिनट तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एम्स के डॉक्टर से बात हुई है, जो सूत्र बता रहे हैं। और डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि चिंता की कोई बात नहीं है सुजाता, लेकिन डॉक्टर्स ने ये कहा है कि निर्धारित जो दवा है वो लेते रहें। केजरीवाल की सेहत और उनकी डाइट को लेकर लगातार सियासत जारी है, जहां आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि उन्हें मारने की कोशिश हो रही है, उन्हें दवा नहीं दी जा रही है। और उसके बाद अब ये बात सामने आई है कि एम्स के डॉक्टरों के साथ परामर्श ले लिया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत कराई गई है 40 मिनट तक। और हमारे सहयोगी जतिन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। जतिन, केजरीवाल की डाइट पर फाइट लगातार जारी है। क्या इस खबर के बाद कुछ स्पष्टीकरण होगा कि सब कुछ ठीक है, क्योंकि इसमें एक्सपर्ट और डॉक्टर्स की राय ले ली गई है? आज बिल्कुल तिहाड़ एडमिनिस्ट्रेशन अपनी तरफ से साफ कर चुका है कि केजरीवाल को किसी भी तरीके की समस्या नहीं है। उनका जो हेल्थ चेकअप है वो तिहाड़ जेल के अंदर बखूबी किया गया और कल हमने वो रिपोर्ट भी दिखाई। लेकिन इस रिपोर्ट के बाद ही आम आदमी पार्टी लगातार सवाल खड़ी करती हुई नजर आई। और इसी बीच तिहाड़ प्रशासन द्वारा एक और स्टेटमेंट जारी किया गया और ये बता दिया गया कि तकरीबन 40 मिनट की एक कॉन्फ्रेंस करवाई गई है। उस कॉन्फ्रेंस में एम्स अस्पताल के स्पेशलाइज्ड डॉक्टर का पैनल मौजूद था। अरविंद केजरीवाल ने अपनी हेल्थ से जुड़े तमाम जो बातें हैं वो एम्स के डॉक्टर के सामने रखे। दो बड़ी बातें जो निकलकर सामने आ रही है, एक ये कि सुनीता केजरीवाल ने तिहाड़ प्रशासन से रिक्वेस्ट की थी कि एम्स के जरिए उनका जो एक तरीके से कंसल्टेशन है वो करवाई जा सके। और इसी बिना पर तिहाड़ प्रशासन ने जेल के अंदर से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एम्स के डॉक्टर की अरविंद केजरीवाल से बात कराई। लेकिन इस कॉन्फ्रेंस में यह बिल्कुल साफ हो गया कि अरविंद केजरीवाल ने जब डॉक्टर से वो बात कर रहे तो इंसुलिन का इशू रेज नहीं किया। उन्होंने डॉक्टर के सामने ये नहीं बोला कि उनको इंसुलिन की जरूरत है, लेकिन तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स डॉक्टर्स ने चेक की। ये बिल्कुल बता दिया गया कि जो आप दवाइयां अभी ले रहे हैं उसी दवाई को आप आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। यानी कि जिस तरीके से रिपोर्ट में बोला जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल ओरल मेडिसिन लेंगे और ओरल मेडिसिन ही वो लगातार ले रहे हैं, तो किसी भी तरीके का इंसुलिन लेने की बात एम्स के जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर है उन्होंने अरविंद केजरीवाल को प्रिस्क्राइब नहीं किया है। साथ ही एम्स प्रशासन का यह भी कहना है कि जो भी टेस्ट करवाए जा रहे हैं डेली सुबह और शाम को, उन सभी टेस्ट की रिपोर्ट भी एम्स के पैनल के सामने रखा गया है। डॉक्टरों का ये कहना है कि वो अपनी डाइट को थोड़ा ध्यान रखें, जो शुगर से परहेज की जाने वाली चीजें हैं उसको वो अवॉइड करें। और उसके बाद जो भी रेगुलर मेडिसिन वो ले रहे हैं उसमें किसी भी तरीके की कटौती या कोई भी मेडिसिन को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी लगातार इंसुलिन की बात कर रहे हैं। तिहाड़ एडमिनिस्ट्रेशन सोर्सेज का साफ तौर पर कहना है कि अरविंद केजरीवाल जब एम्स के डॉक्टर से बात कर रहे थे तो उन्होंने इंसुलिन का कोई भी सवाल डॉक्टर्स के सामने रेज नहीं किया है। उन्होंने ये भी नहीं बोला कि क्या उनको इंसुलिन लेना चाहिए। लेकिन एम्स के डॉक्टर का साफ तौर पर कहना है कि उनकी तमाम रिपोर्ट्स उन लोगों ने स्टडी की है। जो ओरल मेडिसिन अरविंद केजरीवाल ले रहे हैं उसी ओरल मेडिसिन को एक तरीके से वो आगे कंटिन्यू करें और किसी भी तरीके की समस्या ना होने की बात की जा रही है। आपको बता दें कि ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंस रेज की गई थी इसमें तिहाड़ एडमिनिस्ट्रेशन के आरएमओ रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर मौजूद थे, एमओ मेडिकल ऑफिसर। नहीं तो जतिन, फिर एक सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि जब डॉक्टर्स बना कर रखे गए प्रिस्क्रिप्शन में साफ तौर पर इस बात का जिक्र नहीं हो रहा है, तो फिर आम आदमी पार्टी लगातार प्रेशर क्यों डाल रही है? क्यों इंसुलिन की मांग की जा रही है? आज बिल्कुल देखिए, ये सवाल हर कोई अब खड़े करता हुआ नजर आ रहा है। आपको याद होगा कि जब 1 तारीख को अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल पहुंचे थे जुडिशियल कस्टडी के दौरान, उसके 2 दिन बाद ही आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और ये बोल देती है कि अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल लगातार डाउन हो रहा है। और ये तक बोल दिया गया कि 40 तक उनका शुगर लेवल पहुंच गया। और आज जब वही आम आदमी पार्टी, चाहे आतिशी की बात कर लीजिए, संजय सिंह की बात कर लीजिए, सौरभ भारद्वाज की बात कर लीजिए, वो ये बोल रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल का जो शुगर लेवल है वो 300 के भी पार पहुंच गया, तो उनको इंसुलिन की जरूरत है। देखिए, राजनीति हो रही है, लेकिन तिहाड़ एडमिनिस्ट्रेशन का साफ तौर पर कहना है कि अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर कोई भी कोताही एडमिनिस्ट्रेशन नहीं बरत रहा है। जो भी प्रिस्क्रिप्शन अरविंद केजरीवाल की फाइल के साथ तिहाड़ जेल पहुंचे थे, जिसमें तेलंगाना के डॉक्टर का भी रेफरेंस दिया गया है कि उनको ओरल मेडिसिन लेनी चाहिए, उसी प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर उनको जो खाना है वो दिया जा रहा है, जो उनकी मेडिसिन है। बिल्कुल, देखिए, तो अरविंद केजरीवाल की सेहत पर सियासत होने लगी है, लेकिन जब मरीज और डॉक्टर की बात हो चुकी है और बता दिया गया है कि क्या करना है, फिर भी
भी जो सियासत है वो थमने का नाम नहीं ले रही। अब जेल प्रशासन की रिपोर्ट पर आम आदमी पार्टी ने सवाल खड़े किए हैं। आप नेता रिपोर्ट को ही खारिज करके केजरीवाल को स्लो पॉइजन देने का आरोप लगा रहे हैं। क्या हुआ है अब तक, किस तरह के आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, इस रिपोर्ट में आपको दिखा रहे हैं। पिछले 20 दिनों से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में हैं और आम आदमी पार्टी के नेता एक ही रट लगाए हुए हैं कि जेल में केजरीवाल की हत्या की साजिश रची जा रही है। आप नेताओं का आरोप है कि केजरीवाल का शुगर लेवल बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन उन्हें इंसुलिन नहीं दी जा रही है। आपके इस आरोप पर एलजी को तिहाड़ प्रशासन ने रिपोर्ट दी और अब जेल प्रशासन की इस रिपोर्ट पर दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज सवाल उठा रहे हैं। जेल प्रशासन ने रिपोर्ट में कहा कि केजरीवाल ने कुछ साल पहले इंसुलिन बंद कर दी थी, लेकिन सौरभ भारद्वाज का कहना है कि केजरीवाल 12 साल से इंसुलिन ले रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि इंसुलिन तेलंगाना के डॉक्टर की सलाह पर बंद की, लेकिन आपका आरोप है कि केजरीवाल लगातार जेल में शुगर स्पेशलिस्ट की डिमांड कर रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी दावा है कि गिरफ्तारी के वक्त इंसुलिन नहीं लेने की बात कही गई थी, लेकिन आप नेता कह रहे हैं कि केजरीवाल को इंसुलिन नहीं दिया जा रहा। सौरभ भारद्वाज का आरोप है कि जो रिपोर्ट दी गई है वो बिल्कुल झूठी है और शुगर लेवल खाने के 2 घंटे बाद चेक किया जाता है, जबकि रिपोर्ट में दी गई जानकारी शुगर रैंडम है। जो झूठ का पुलिंदा कल मीडिया को दिया गया, उसमें शुगर कौन सी दी हुई है? शुगर रैंडम। उसमें शुगर खाने के 2 घंटे बाद की नहीं है, ना फास्टिंग की शुगर है, शुगर रैंडम है। रैंडम का क्या मतलब है? इतना ही नहीं, केजरीवाल जेल प्रशासन से लेकर केंद्र सरकार तक दरवाजा खटखटा चुके हैं, लेकिन इंसुलिन न देकर केजरीवाल की किडनी, हार्ट जैसे पार्ट फेल कर हत्या की साजिश रची जा रही है। और दवा क्यों नहीं देना चाहती? क्योंकि वो चाहते हैं अरविंद केजरीवाल की शुगर बढ़ी रहे। किडनी है, लिवर है, हार्ट है, रेटिना है आंखों का, ये सब परमानेंटली और इररिवर्सिबली भी डैमेज हो जाए। और मैं ये मानता हूं केंद्र सरकार अरविंद केजरीवाल जी की सबके सामने हत्या करने की साजिश कर रही है। सौरभ भारद्वाज के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया और इन आरोपों को बेदम बताया है। इंसुलिन देना और इंसुलिन ना देना ये डॉक्टरों का फैसला होता है, मेरा और आपका तो हो नहीं सकता। अगर कोई आदमी जबरदस्ती कहे नहीं इसको इंसुलिन लगाओ, नहीं इसको लगानी पड़ेगी, इसको तो जरूर इंसुलिन लगा दो, तो ऐसा ही लगेगा कि यार इसका तो जान के दुश्मन बने हुए हैं। आम आदमी पार्टी क्यों जान के दुश्मन बनी है? और आप देखिए, 3 ही लोग बयान दे रहे हैं। तीनों लोग जो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, आतिशी जी, सौरभ भारद्वाज जी और संजय सिंह जी, ये तीनों लोग बार बार कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को इंसुलिन लगा दो, इंसुलिन लगा दो, इंसुलिन लगा दो। उनकी धर्मपत्नी भी नहीं कह रही कि इंसुलिन दो। मुझे लग रहा है कि ये तीनों कहीं ना कहीं कोई साजिश रच रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि ये सारी नौटंकी केजरीवाल को जेल से बाहर निकालने के लिए हो रही है, लेकिन वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाएंगे। बहरहाल